सुंदर कांड में शांतम शाश्वतम प्रमेय अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, अप्रमेय असीमित परमानंद देने वाले घन और निर्वाण और शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु फणींद्र से सेव्य मनुष्य हैं और वेदांत और वेदों के विभु हैं। ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनुष्यम वेदांत वेदम विभुम। तो वो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाहे निरंतर गावें, जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रहे पछि हारे तव पुन पार न पावें, ताहे अहीर किछो हरियाँ छचियावर छाछ पे नाच नचावें। कैसे 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 वो पार ब्रह्म मनुष्य कैसे, ब्रह्मा शंभ और फणींद्र शेषनाग द्वारा सेवित मनुष्य कैसे। और वेदांत और वेदों का विभू मतलब वेदांत और वेदों को उनके अलावा और किसी पर और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावं बुद्ध पुराण शुद्ध संता। तो वेद जो है और वेदांत हर समय इस चक्कर में रहते हैं कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। हर बार जवाब आता है नेति नेति न इम इति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो राम जो थे वो अत्रि मुनि के सामने बैठे हुए हैं और मुनि से जैसा उनका स्वभाव है बढ़ाई देने का, से कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिम तुम रेहा था। तो ऋषि जो हैं वो उन्होंने पलट के कहा कस न कहऊ असरक कुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। आपकी बढ़ाई देने की आपकी आदत है इसलिए आप ये कह रहे हैं। तो इसलिए राम का ये कहना उनके ऊपर अहंकार का विषय नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा आपने कहा तो हम भी थोड़ा बहुत कह देते हैं। उन्होंने कहा कि श्रुति से तो पालक राम तुम। जो श्रुति हैं जो सुन के सीखी जाती हैं, उनके पुल जो बने हैं भवसागर को पार करने के लिए, श्रुति सेतु, उसके पालक आप हो। क्योंकि आपने भवसागर को पार करने का मार्ग प्रशस्त किया बिना दुखी हुए। तो श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। पर जो भवसागर है, जो लहरें उठ रही हैं, जिस शक्ति से उठ रही हैं वो जानकी है। जो सृजत जग पालत हरत, सृजन पालन हरन। किसी भी घटना में अगर सृजन पालन हरन है तो वो टाइम वॉर्प के अंदर होने लगती है। तो सृजन पालन हरन तो करती है जानकी हर घटना का, पर रुख पाए कृपा निधान की। अभी जो टाइम वॉर्प है, टाइम की जो स्केल है जिसमें इवेंट का सृजन होता है, ऑपरेट करता है और डिस्ट्रॉय होता है, जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय GOD होता है, ये टाइम जो है वो, काल जो है वो लक्ष्मण है। श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालत हरत, रुक पाए कृपा निधान की। आपकी परमिशन अप्रूवल से वो सृजन पालन हरण कर रही हैं। जो सहस शीस महीस महीधर, लखन सचराचर धनी। पर किस काल में कर रही हैं? वो काल लक्ष्मण है। और सुरकाज धर नर राज तन, चले दलन निश्चरानी। ऋषि पहचान गए कि वो तो ठीक है,
वो जो हैं वो हैं, पर इस समय वो जो हैं वो नर हैं। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नित्य वेद बोल रहे हैं। और उन्हीं को सुर काज धर नरराज तन चले दलन निश्चरणी। तो उनके बारे में ब्रह्म ऋषि कहते हैं, अत्रि कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अकथ अरूप अपार, नेति नेति नित निगम कह। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हर समय हर सेकंड वेदों की चेष्टा है पता करने की ब्रह्म कहाँ है, पर वो वेदों की समझ में नहीं आ रहा। तो तुम ब्रह्म ऋषि जो थे आगे चले, बोले कि जग उपेखन तुम देखन ही आ रे। संसार अगर ऊपर नीचे हो रहा है, ड्युअलिटी का है, रात दिन, हानि लाभ, जीवन मरण, चेतना में अगर हो रहा है तो तुम देखन आ रे। तुम वो स्क्रीन हो जिस पे ये हो रहा है, जैसे कि फिल्म चल रही है पर स्क्रीन पे चल रही है। तुम देखन ही आ रे, तुम साक्षी हो, तुम पे कोई असर नहीं हो रहा। विधि हरि शंभु नचावन हारे। विधि का मतलब जनरेशन, हरि का मतलब ऑपरेशन, शंभु का मतलब डिस्ट्रक्शन। तीनों रूपों में तुम ही एनर्जाइजर हो, इन तीनों के, इन तीनों फंक्शंस के। व्यक्ति एक ही है पर उसके तीन काम हैं, और वो तीनों कामों में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। विधि हरि शंभु नचावन हारे, एक्टिवेटर ऑफ देम। तेहु न जाने मरम तुम्हारा। इंडिविजुअली व्हेन यू आर डिस्ट्रॉइंग, यू डोंट नो द फंक्शन ऑफ जनरेशन। देयरफॉर ये भी आपका मरम नहीं जानते हैं, और तुम्हें को जाना नहीं हारा। सो यू आर बियॉन्ड इंटेलेक्ट। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बिकॉज if and when somebody comes to know by your grace, then he merges with you. He does not have a separate existence. उसका निर्वाण हो जाता है। तो सती ने जो देखा था, वो देखा कि एक अज्ञानी राजकुमार की तरह खग मृग से पूछते हुए कि तुम देखी सीता मृग नयनी। एक राजकुमार है जो विलाप कर रहा है। महादेव उसको देख के पुलकायमान हो गए, आंखों में से आंसू बहने लगे, हाथ जोड़ के बोले जय सच्चिदानंद जग पावन। सच्चित आनंद, सत का मतलब शाश्वत, चित का मतलब चैतन, आनंद का मतलब आनंद। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, जग को पवित्र करने वाले। समझ में नहीं आता सती के कि कैसे एक रोते बिलखते राजकुमार को में इनको ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है। भगवान शंकर ने समझाया कि नहीं है, यही है। पर दक्ष की पुत्री सती जो बुद्धि से समझने का प्रयत्न कर रही हैं, उन्होंने बुद्धि से समझने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा चलो परीक्षा ले लेते हैं, साइंस अप्लाई कर देते हैं, है ना। नल हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। परीक्षा लेने चल पड़ती हैं। शक्ति की परीक्षा लेनी थी तो उनका, अरे यार वो सीता के पैर में चोट मार दी थी जयंत ने, तो उसके पीछे तिनका छोड़ दिया था, तो वो ब्रह्मास्त्र हो गया, वो कहीं पे भी नहीं जुआ बचा जयंत। शक्ति नहीं, चलो सर्वज्ञता की परीक्षा लेते हैं। तो रास्ते में सीता का रूप धर के खड़ी हो गई। राम ने परीक्षा दे दी। उन्होंने कहा कि आप फिरहु अकेल,
आप वन में अकेली घूम रही हैं, कहाँ वृक्ष केतु, वो जो वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं समाधि लगाए आपका इंतजार करने, उनको क्यों छोड़ाएं, विश्वास को क्यों छोड़ाएं। खैर, तो परीक्षा लेने का फल, हजारों साल तक तो भगवान शंकर मां मानते रहे क्योंकि सीता का रूप धरा, तो हजारों साल तक परित्यक्ता। फिर क्रोध कर दक्ष के यज्ञ में शंभू का भाग न देखकर अग्नि समाधि, और फिर 68,000 साल गौरी कुंड में घोर तपस्या के बाद शिव जी के वाम भाग में आसन मिला उनको। बैठे सोह काम रिप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शिवरात्रि का जो है वो दिन है और अपना वट वृक्ष के नीचे आराम से जाके कैलाश पे बैठे हैं। बैठे सोह काम रिप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। तो जान प्रिया आदर अत कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। इतने दिनों के बाद वाम भाग में आसन पाया तो बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म कथा उनके जहन में आ गई। इस बार तो जो है श्रद्धा और विश्वास रख के गुरु में उन्होंने फिर से वही प्रश्न पूछा है। इसलिए पूछा है कि संसार समझ जाए कि मनुष्य राम से और ब्रह्म राम समझने को में बुद्धि न लगाए, केवल मान ले। क्योंकि शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम, वही ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुष्यम वेदांत वेदम विभुम है। कोई फर्क नहीं, ये मानना है। समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर आपको इक्वालिटी ढूंढनी है दो चीज़ों के बीच में, तो आपको दोनों चीज़ों के बारे में पूरा जानना पड़ेगा। और यहाँ पर ब्रह्म के बारे में आप पूरा जान ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि से जानने की कोशिश करते हैं और बुद्धि को तो ब्रह्म ही चलाता है। तो इसलिए मानना ही केवल विकल्प है, जान नहीं पाएंगे आप, बुद्धि न चलाएं, क्योंकि राम बुद्धि से परे हैं, केवल प्रेमी मन की समझ में आते हैं। भगवान शंकर ने कहा है, राम अतर्क बुद्ध मन बानी, मत हमार असुनो भवानी। इसलिए चतुराई छोड़कर बुद्धि को जरा एक तरफ रख के मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। अगर कृपा पानी है तो विश्वास का जो खंबा है उसको दृढ़ता से पकड़े रहिए। गुरु में विश्वास कर। मैया ने फिर से वही प्रश्न पूछा, पर इस बार उनका विश्वास दृढ़ है कि जो शिव कहेंगे वही सच। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा, प्रभु जी मुनि परमार्थवादी, कहे राम का ब्रह्म अनादि। परमार्थवादी मुनि राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा सकल पुराना, सकल करें रघुपत गुणगाना। शेष शारदा सकल पुराण सब रघुपत के गुणगान करते हैं। सब गलत हो सकते थे, पर तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंग राती। पर तुम भी राम 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 रात दिन राम राम करते रहते। ये राम कौन है भाई? ये राम राजा दशरथ के स्त्री वियोग में पागल लड़के हैं क्या, या परब्रह्म है? जो नप तनयत ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोर। अगर
नृप के तनय हैं तो ब्रह्म कैसे? नारी के विरह में जिसकी मति भूरी हो गई हो। देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। चरित क्या देख रही हूं कि नारी विरह मति भोर, और महिमा क्या सुन रही हूं? प्रभु जो मुन परमारथवादी कहे राम का, ब्रह्मानादि शेष शारदा सरस पुराना सकल करें रखपत गुण गाना, तुम पुन राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। तो जो सुन रही हूं और जो देख रही हूं उसमें इतना भेद है, इतनी अंतर है, जिससे कि मेरी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो रही है। ऐसे ही देखिए भ्रमित जो है कौशल्या की बुद्धि भी हुई थी, है ना। उपजा जब ज्ञाना प्रभ मुस्काना कहत बहुत बचीन कहे। तो भगवान की कृपा से फिर वो वापस लौट आते हैं, है ना। उनका ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मत थे न रहे। मति के समझ में नहीं आती है बात। तो हमारे परम गुरु भगवान शंकर ने जितनी बार निर्गुण परम ब्रह्म का बखान किया, उन्हें दशरथ सुत खाली कह दिया बिना कोई तर्क दिए, विश्वास करने की आज्ञा देकर। ये देखिए भगवान शंकर कहते हैं बिन पद चले, पैर है नहीं पर जितने भी पैर चल रहे हैं उसमें वही चल रहा है। सुनई बिन काना, कान नहीं है पर जितने भी कान सुन रहे हैं उसमें सुन वही रहा है। कर बिन कर्म करे विदनाना, हाथ है नहीं पर जितने भी हाथ कर्म कर रहे हैं उसमें ताकत उसी की है। आनंद रहित अमित रस भोगी, बिन वाणी वक्तावड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, गई ग्राण बिन बात अशेषा। निर्गुण ब्रह्म है ये, सर्वव्यापी, सभी गतिविधियों का करने वाला। अस सब भांति अलौकिक करनी, ये करनी कैसी है? अलौकिक है। महिमा जास जाय नहीं बरनी, तो जिम यही गावें वेद बुद्ध, जिसके बारे में ऐसा कहते हैं वेद और बुद्धिमान। जाय धरें मुनि ध्यान, जिसका ध्यान करने की कोशिश करते हैं मुनि। बस कोई तर्क नहीं है इसके बाद। सोई दशरथ सुत, वही है दशरथ सुत, भगत हित कौशलपति भगवान। मान लो भाई मेरी बात, तर्क कोई नहीं है। इसलिए ये सीमित मनुष्य असीमित ब्रह्म कैसे है? बस चतुराई छोड़ गुरु शिव की वाणी में विश्वास करके, श्रद्धा से विश्वास करने से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास रूप कहा गया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्याम बिना न पश्यंती, जिनके बिना नहीं दिखता है। सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम, इसलिए भी योग की जो परम स्थिति है, जब स्व में स्थित ईश्वर, स्वांत स्तमीश्वरम का मतलब है स्व में स्थित ईश्वर, कृपा से, गुरु की कृपा से, उसकी वाणी में विश्वास करके ही दिखता है। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याभ्याम बिना न पश्यंती, जिनके बिना नहीं दिखता है। सिद्धों को भी सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम, स्व में स्थित ईश्वर नहीं दिखता है। इसलिए अचिंत में तर्क लगाना छोड़, आखिरी समझ चिंतन से नहीं विश्वास से ही संभव है, क्योंकि वो चिंतन करने वाली बुद्धि की हर चेष्टा से परे है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार सुनो भवानी। और इसलिए सीधी सीधी ये विश्वास करके ही बात आएगी, और इसमें तर्क लगाने का प्रयत्न करना वर्जित है। नहीं तो जो सती का हुआ वही आपका होता है। यहाँ पे लोग तर्क पे तर्क लगाए जा रहे हैं। राम थे क्या? क्या प्रूफ है कि राम यहाँ पैदा हुए? तो तर्क से राम
नहीं समझ में आते हैं। गुरु की वाणी पर विश्वास करके, शास्त्रों पर विश्वास करके, लोगों की भावनाओं पर विश्वास करके, करोड़ों हिंदुस्तान भारतीयों की भावना पर विश्वास करके ही राम आपको मिल पाएंगे। जय श्री राम।